Hello everyone, I hope so you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, last time जो हम इस स्लाइड पे डिस्कशन कर रहे थे वहाँ से हमने कुछ 3 तरह के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। नंबर 1 रिजल्ट था हमारे पास कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ग्रेविटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू density, and pressure is directly proportional to depth or height as well. Okay, so बेटा इसको लिख लेते हैं क्योंकि आज हम स्टार्ट में डिस्कशन इन्हीं कॉन्सेप्ट से करेंगे कि pressure is directly proportional to density of fluid, pressure is directly proportional to gravitational field strength, pressure is directly proportional to height. इस पे हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट कुछ इस तरह कि यहाँ पे एक हमारे पास एक पूल है जिसमें 2 स्विमर इस टाइम स्विम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि इस स्विमर पे इस टाइम जो प्रेशर लग रहा है वो एज़ कंपेयर टू दिस स्विमर, यहाँ पे जो प्रेशर है ये ज़्यादा हाई है, लिहाजा ये जो स्विमर है ये ज़्यादा प्रेशर को फील कर रहा है, और ये स्विमर एज़ कंपेयर टू दिस स्विमर यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है कम है, दैट्स वाई ये स्विमर फील कर रहा है कम प्रेशर को। इसी तरह अगर हम इस राइट साइड वाली डायग्राम में देखें तो हमारे पास इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे 3 वर्टिकल होल्स हैं। इस होल में अगर हम देखें तो यहाँ से जो वाटर निकल रहा है स्टूडेंट, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, जबकि जो सबसे बॉटम वाले होल से पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड भी काफ़ी हाई है और वह काफ़ी दूर तक जा रहा है। इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बेटा जो प्रेशर की वैल्यू है वो ज़्यादा हाई है as compared to the uppermost hole। इसी को हम एक सिमुलेशन से स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ग्रेविटी के, किस तरह से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेंसिटी के और हाइट के। हम स्टार्ट करते हैं इस प्रेशर गॉज से, और अगर हम इस प्रेशर गेज को अगर हम हाइट से बेटा डाउनवर्ड लेके आए तो आप चेक कर रहे हो कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये 101324 और 101325 हो जाएगा अगर हम इसको सी लेवल पे ले आए। अंडरस्टैंड? अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एम्प्टी कंटेनर है, अगर हम इसको और मजीद डेप्थ में लेके आए तो स्टूडेंट्स बेटा ये देख लो कि यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है जो कि प्रेशर गेज के ऊपर मेंशन है 101361 किलो पास्कल हमारे पास मेंशन है। क्लियर? इसको हम वापस ले जाते हैं एट अबव सी लेवल पे फॉर एग्जांपल, और अगर हम इस कंटेनर को अब वाटर से फिल कर दें जिसकी जो डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और इस कंटेनर को अगर हम वाटर से फिल कर दें स्टूडेंट्स तो बेटा आप देखोगे कि प्रेशर की वैल्यू अगर हवा में सी लेवल पे 3 to 5 है, 3 to 4 एंड देन 3 to 5, तो इसको जैसे ही मैं वाटर के अंदर लेके जाऊंगा इसकी जो प्रेशर की वैल्यू है बेटा वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले 101 थी तो बेटा आप देखो अब कितनी हो गई है 125 और 124 किलो पास्कल हो जाएगी। आप जितनी डेप्थ में लेते जाओगे प्रेशर की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा अब इमेजिन करो कि हम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रेशर की कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, अब प्रेशर हमें मालूम है कि प्रेशर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर हम इस वाटर की बजाय कोई और लिक्विड यूज़ करें, गैसोलीन यूज़ करें, हनी यूज़ कर लें, हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी अब हम ये चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वाटर को कन्वर्ट करने लगा हूँ गैसोलीन में, तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने वाटर की डेंसिटी को कम किया प्रेशर गेज के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू थी बेटा वो 120 से और 125 से अब ये रिड्यूस होके 114 पे हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आप फ्लूइड की डेंसिटी कम करोगे तो प्रेशर की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस फ्लूइड की डेंसिटी को इंक्रीज करके 14 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर देता हूं तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पहले इसी प्रेशर गेज के ऊपर जो प्रेशर था वो 125 था इसी पॉइंट पे, या 122 होगा स्टूडेंट्स, तो अब ये इंक्रीज होकर 128.8 हो गया है। सो ये एक हमने
एक एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जिसमें हमने देखा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड फ्लूइड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसी तरह प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हाइट के। हम एक और एक्सपेरिमेंट और करते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेशर को मेजर करते हैं और प्रेशर यहाँ पे है बेटा 101 325, हम इस पे यहाँ पे ले आते हैं 101 325 या चलें 32 कर देते हैं यहाँ पे, या जो भी इसके ऊपर वैल्यू आ रही है, मेन चीज़ तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। इमेजिन करो कि अब हम अर्थ पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे, हम किसी और स्पेस में किसी और प्लैनेट में जाके जिसकी ग्रेविटी कुछ ना कुछ है, हम वहाँ पे जाके ये परफॉर्म करना है। सो अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू बेटा कम करूँगा तो आपने देखा कि प्रेशर की वैल्यू 101 दैट्स मीन 100 किलो पास्कल से अब डिक्रीज होकर 38 किलो पास्कल हो गई है। इसी तरह अगर इसी ग्रेविटी की वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा तो बेटा आप चेक कर रहे हो कि प्रेशर की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है अब हमने ये समझ लिया कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो 3 फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड कर रही थी। आई होप सो बेटा कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम एक और पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, एरिया, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अवर बॉडी। ये हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रेशर का लेवल है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स मीन कि आप जिस तरह की मर्जी यहाँ पे कंटेनर अटैच कर दो, प्रेशर की वैल्यू एक फिक्स लेवल से नीचे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन करो बेटा यहाँ पे अगर मैं एक और कंटेनर को इस पोजिशन पे लगा दूं, ओके, सो यहाँ पे अब क्या होगा, ये शायद आपके P2 में या P4 में कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें इस तरह की शेप्स बनी होंगी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लेवल प्रेशर का इस जगह है और लिक्विड ने इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे मेंटेन किया है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल सेम है। सो इसी को अगर मैं आगे प्रोलॉन्ग करूँ तो दैट्स मीन ये हमें कंप्लीटली फिल नजर आएगा अगर हम इस पोजीशन पे किसी भी कंटेनर को लेके आएंगे। ऑब्वियसली अगर हम इसको बेटा अगर हम इसको इंक्रीज कर दे इसकी शेप, तो प्रेशर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। दैट्स मीन के प्रेशर जो फ्लूइड्स में है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और इसके साथ ये जो 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। When there is equilibrium, there is the same pressure at the same horizontal level within the same fluid in the all direction. Fluids exert force when there is pressure difference. Okay, let's move towards the next slide. हम इसी के ऊपर थोड़ा सा मजीद डिस्कशन करते हैं, और अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स फ्लूइड प्रेशर के, उनको हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी। प्रेशर एट वन डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हमने ये चीज़ पढ़ी कि हर डायरेक्शन से जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बम्बार्ड कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में हमें इक्वली फील करना पड़ता है। अ लिक्विड फाइंड इट्स ओन लेवल। हमने अभी डिस्कस किया कि लिक्विड अपना लेवल ड्रॉप नहीं करेगा अगर हम उसकी किसी भी कंटेनर की शेप को अगर हम चेंज करें। क्लियर? प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो प्रेशर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बेटा एक और डायग्राम बनी है, इसके अंदर भी देख लें, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर का लेवल यहाँ है, तो ये सब कंटेनर या सब पर्टिकुलर जो ट्यूब्स यहाँ लगी हुई हैं इसमें ये सेम रहेगा। एक और चीज़ बेटा आप लोगों ने इस स्लाइड से सीखनी है, वो आपने ये पैटर्न याद कर लेना है। इस पैटर्न को आप लोगों ने भूलना नहीं है। इस पैटर्न में क्या बताया जा रहा है बेटा कि अगर आप किसी भी बीकर के अंदर हनी डालें, लिक्विड सोप, वाटर, ओलिव ऑयल और इथाइल अल्कोहल अगर आप डाल दें, तो बेटा सबसे नीचे जो चीज़ आके मेंटेन करेगी अपनी पोजीशन को वो बेटा होगा हनी होगा। क्लियर? उससे ऊपर लिक्विड सोप होगा, फिर वाटर होगा, फिर ओलिव ऑयल होगा, फिर इथाइल अल्कोहल होगा। इनकी डेंसिटीज़ को बेटा आपने याद नहीं करना, ये डेंसिटीज़ आपको आपके पेपर में, आपके एग्जाम में ये गिवन होंगी। क्लियर? लेकिन अभी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हनी क्यों सबसे नीचे आके अपने आप को अपना लेवल जो है वो सबसे नीचे क्यों मेंटेन किया है, क्यों वाटर जो है वो 3rd नंबर पे है। जस्ट बिकॉज कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतना जो पर्टिकुलर फ्लूइड है वो उतना ज़्यादा डेप्थ में आएगा, और इसी तरह ये सीक्वेंस मेंटेन होगा।
इसके साथ साथ हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ये बेटा आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ वाटर एट हाइट। दैट्स मीन हमें हाइट गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, कैरोसिन ऑयल की हमें डेंसिटी गिवन है, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है बेटा प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो हम फार्मूला लगाएंगे अगेन रो जी एच। ओके, सो हाइट भी बेटा हमें गिवन है, किसकी बेटा? वाटर की और कैरोसिन ऑयल की। तो जब हमने ये प्रेशर निकाला तो हमने देखा कि जो प्रेशर है किस चीज़ का, सेम हाइट पे वो वाटर का है 8500 पास्कल, और इसी तरह जो प्रेशर कैरोसिन ऑयल का है वो बेटा है 6800 पास्कल। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा आप थोड़े से हैरान हो गए, इसके सर ऑयल तो हमें थिक नज़र आता है, उसकी डेंसिटी तो कम है। उसकी डेंसिटी बेटा 800 समथिंग होती है, गूगल पे चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह वाटर तो हमें ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है, तो वाटर की प्रेशर किस तरह ज़्यादा है? ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो बेटा इसकी जो रीज़न है वो आपको याद नहीं करनी, वो केमिस्ट्री में आप डिस्कस कर लीजिएगा अपने टीचर से। बेसिकली जो मेरे माइंड में है, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, वो ये कि ऑयल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। तो जब वो कोई भी जगह अकोमोडेट करते हैं तो चूंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, तो वो वॉल्यूम को ज़्यादा ऑक्युपाई करते हैं। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इस पर आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा और आई होप्स होगा कि आपको और बहुत से बेहतर पॉइंट पता चल सकेंगे। सो हमने बेटा अभी तक क्या स्टडी किया? हमने P = रो जी एच फार्मूले को स्टडी किया। क्लियर? अब अगर आपसे पूछे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा P = F/A, एक फार्मूला पढ़ा P = रो जी एच, तो आप प्रेशर P = रो जी एच लगा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं फाइंड आउट कर लेते, जो कि वैल्यू है 101325 किलो पास्कल। ये आपको बेटा सिर्फ वैल्यू याद करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस वैल्यू को किस तरह से हम डिराइव करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। हालांकि हम लास्ट में टॉपिक जो बैरोमीटर है उसमें यही वैल्यू हम ड्राइव करेंगे, लेकिन एट दिस टाइम आपको ये चीज़ सिर्फ याद करनी है कि 1 atm = 101325 पास्कल है। ये कहाँ होता है? ये सी लेवल के ऊपर आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। तो अब बेटा हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फार्मूला P = रो जी एच। उससे पहले ये आप लाइन्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। वी आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली बट वी कैन यूज़ बेटा, ये हम सारी बातें पढ़ ली हैं, लेकिन हम इन 3 रीजंस की वजह से ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल नहीं सकते। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बेटा? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? ग्रेविटी के। तो अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी को फाइंड आउट करें तो दैट्स मीन हम किसी ना किसी तरह इस फार्मूले से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, और प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? हाइट के ऊपर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, एयर इज कंप्रेसिबल। दैट्स मीन के बेटा जैसे जैसे आप हायर लेवल की तरफ जाते हो, आपको मैंने अभी बताया था कि वैसे वैसे जो डेंसिटी है एयर की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा होती है। बॉटम जितने ज़्यादा नीचे आओगे वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जब डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इस फार्मूले के यूज़ करके, जबकि आपके पास डेंसिटी तो कांस्टेंट ही नहीं है। इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा, वैल्यू ऑफ G इज़ नॉट कांस्टेंट एज वी मूव अबव। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम हायर लेवल तक जाते हैं। अब बेटा फार्मूला से हम फाइंड आउट तब ही कर सकते हैं जब जो आपके पास वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो किसी एक पॉइंट पे। क्लियर? अब जैसे जैसे हम ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो हमें जैसे ही हम पोजीशन को चेंज करते हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हमने ले लिए, तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो आपके पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही होती है, इसलिए हम इस फार्मूले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और लास्ट में फार्मूला भी यही है, हाइट इज़ नॉट फिक्स, और कोई बाउंड्री नहीं होती वैक्यूम और एटमॉस्फेयर एयर के दरमियान। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर बाउंड्री आती है, इस बाउंड्री के ऊपर एयर नहीं है, इस बाउंड्री के नीचे फॉर एग्जांपल एयर है, ऐसा नहीं होता। ये मिक्स होता है और बिल्कुल एक डिसकंटिन्यूस मैनर होता है। थोड़ा सा आपके माइंड में एक और चीज़, एक जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता फिरूँ।
कि बेटा यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, ये सी लेवल पे, ये सी लेवल पे ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 न्यूटन पर केजी और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि आप अर्थ के अंदर जाते हैं तो इतने किलोमीटर आप अंदर जाओगे बेटा, तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से कितनी हो जाती है, 10.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सके। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये सर जनरल नॉलेज की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो तो किस तरह से ग्रेविटी की वैल्यू शेयर होती है, किस तरह से ग्रेविटी की वैल्यू ऑल्टर करती है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सो यहाँ पे बेटा 9.8 है, देन 10.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही ग्रेविटी की वैल्यू फिर डिक्रीज होती है और बिल्कुल सेंटर यानी कि कोर में जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बेटा कितनी हो जाती है, 0.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। दैट्स मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम इसको और आसान कर देते हैं, 9.8 से बेटा ऊपर जाते जाते हो तो क्या होता है कि 9.8 से जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। अगेन बेटा ये रिपीट कर दूं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए स्लाइड मैंने शेयर कर दी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हम अर्थ के अंदर जाते हैं, वो समझते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर इनर कोर में भी इंक्रीज होती जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं है, स्टार्ट 9.8 से होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप कुछ 1000 किलोमीटर डेप्थ में जाते हो तो एक खास टाइम ऐसा आता है जहां पे 9.8 से 10.7 होती है और फिर 10.7 से दोबारा वो 0 हो जाती है। इसी तरह अबव जाओगे तो 9.8 से 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बहुत ऊपर जाते जाओगे तो 8.5 से ये ग्रेविटी की वैल्यू 0 की तरफ श्रिंक हो जाएगी। ओके बेटा, सो ये स्लाइड हमने देख ली थी। अगेन बेटा देख लो कि जो बम्बार्डमेंट की बात हो रही है, आपने नोट्स में भी लिख लिया होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो इस सारे के सारे केस में अगर आप एनालिसिस करो तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो बम्बार्ड कर रहे हैं। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, मैट डी बर्ग एक्सपेरिमेंट, जो कि आपकी बुक में मेंशन हुआ है कि किस तरह से प्रेशर को डिस्कस किया गया या किस तरह से वो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर हुआ। स्टार्ट हम करते हैं उस साइंटिस्ट के नाम से जिन्होंने प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर किया, अपने रिसर्च पेपर के ऊपर लिखा और लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो बेटा हुआ कुछ इस तरह के इन 1654 अ मेयर ऑफ मैट डी बर्ग कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जिसने कॉपर के दो बेटा हेमिस्फीयर लिए और उन हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा सा मेंशन होगा, मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर को छोटा सा बना देता हूँ ऐसे बेटा। उसने आसानी के लिए हम कर लेते हैं, कॉपर के इस तरह 2 कप्स लिए, ओके। अब इनको जब जोड़ा उसने आपस में तो ये बड़ी आसानी से रिलीज हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स? उसने क्या किया कि यहाँ पे होल करके इनको जोड़ा और जो जॉइंट था वहाँ पे रबर बैंड्स लगाई और किस तरह से वो जॉइंट बिल्कुल सील करके यहाँ पे एक होल करके वैक्यूम पंप लगा के, उस टाइम पे वैक्यूम पंप नया नया आया था, तो वैक्यूम पंप बेटा लगा के सारी की सारी जो एयर थी उसको बाहर सक कर लिया। क्लियर? और अब लोगों से कहा, और इसका यहाँ पे वॉल्व बंद करके अब लोगों से कहा कि ये जो मैंने 2 कॉपर कप्स को ज्वाइन करके मिला दिया है, अब आप इनको रिलीज करके दिखाओ, इनको खोल के दिखाओ। तो बेटा बहुत से लोगों ने कोशिश की, मैं बात को शॉर्ट करता हूं कि एक साइड पे 16 हॉर्सेस लगाए गए, दूसरे साइड पे भी 16 हॉर्सेस लगाए गए, और आपके लिए अमेजिंग होगी सुनना बात कि वो कॉपर का जो हेमिस्फीयर था वो फिर भी ओपन ही हुआ। थोड़ा सा इस इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया होगा। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत से रिसर्च वर्क को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं। तो ये बेटा आप लोग देख लीजिएगा, देखें एक हेमिस्फीयर है, वो जब यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं तो ये बड़ी आसानी से ओपन हो जाता है, सिंपल सी बात होगी। क्लियर? अब बेटा वो इसके साथ वैक्यूम पंप जो के पास उनके रखा हुआ है, इस वैक्यूम पंप को वॉल्व के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? ये इन्होंने कनेक्ट किया और वैक्यूम पंप को अब वो ऑन कर देंगे। सो बेटा जैसे ही वैक्यूम पंप ऑन किया, वैक्यूम पंप अंदर से सारी एयर को सक करके बाहर निकालना शुरू कर देगा, और फिर जब ये उस वॉल को दोबारा उतारेंगे और वॉल क्लोज किया, और अब ये जब उस हेमिस्फीयर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नामुमकिन होता जा रहा है उनके लिए। इसी तरह उन्होंने अपने एक हेल्दी स्टूडेंट्स को बुलाया जो कि अपने मसल्स भी दिखा रहा है, लेट्स सी कि ये क्या खोल पाएगा। तो बिल्कुल ये नहीं खुल रहा, और ये जितना भी जोर लगाएंगे तो नहीं खुलेगा स्टूडेंट्स, जब तक कि दोबारा एयर को अंदर
इंटर नहीं होने देंगे। सो इससे रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट्स? रिजल्ट ये निकला कि जब अंदर से एयर को बाहर निकाल देंगे तो होगा क्या कि अंदर जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 10132 पास्कल है या 100 किलो पास्कल है। अब जब इतना प्रेशर बाहर से लग रहा हो तो वो जो वॉल्व है जिसके अंदर प्रेशर नहीं है, जिसके अंदर एयर नहीं है, वो उनसे कभी नहीं खुलेगा। शायद बहुत ज़्यादा हम फोर्स लगाएं तो फिर खुल जाए, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको एटलीस्ट ओपन करना। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई होप सो ये जब एग्जांपल करेंगे तो बेटा आपको P2 और P4 में उसके जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द प्रेशर एट X एंड द प्रेशर एट X ड्यू टू ऑयल। बेटा यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, शायद आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो कि ये क्या मतलब निकला, प्रेशर एट X और प्रेशर एट X ड्यू टू ऑयल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बेटा जहाँ पे भी आपके P2 के क्वेश्चन में, अभी हम जब वर्कशीट आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि जहाँ भी ये वर्ड आएगा ना, ड्यू टू ऑयल, ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू ऑयल, कुछ भी आप वर्ड यूज कर लो, तो बेटा याद रखिएगा इसका मतलब है वो सिर्फ ऑयल को, सिर्फ वाटर को स्पेसिफिक कर रहा है। ओके हो गया? अगर जहां पे वो लिखेगा फाइंड द प्रेशर एट X, इसका मतलब है कि वहां पे वो टोटल प्रेशर पूछ रहा है। ज्यादातर वो वर्ड मेंशन कर देता है, टोटल प्रेशर का वो नाम लिख देता है, लेकिन अगर कहीं ना लिखा हुआ और उसने ये वर्ड यूज ना किया ड्यू टू ऑयल वाला, तो फौरन समझ जाइएगा कि वो टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला केस, और सबसे पहले केस में फॉर एग्जाम्पल चले हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं प्रेशर एट X हम फाइंड आउट कर रहे हैं, किस वजह से बेटा? ड्यू टू ऑयल की वजह से हम प्रेशर को फाइंड आउट करने लगे हैं। ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे बेटा? ये आपके पास X पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हो। ये जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड प्रेशर के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ता है, P ऑयल इज इक्वल टू, जस्ट बिकॉज कि हम ऑयल यूज कर रहे हैं, रो जी एच। ओके हो गया बेटा? क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, रो की वैल्यू बेटा पेपर में गिवन होगी, इस टाइम मैं अपने पास से लिख रहा हूं, आई थिंक सो अप्रोक्सीमेट 800 समथिंग होती है, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी कर जाऊं, तो ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे अभी जहन में ये कंफर्म नहीं है कि क्या होती है। मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन डाल दिया। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं 800, जो कि एग्जाम में आपको गिवन होगी। ग्रेविटी की वैल्यू हम 9.8 यूज़ कर लेते हैं बेटा, और जो हाइट की वैल्यू है, अब यहाँ पे बेटा आपने फोकस करना है। हाइट की वैल्यू बेटा याद रखिएगा हमेशा हम बॉटम से नहीं लेते। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो फौरन से जल्दबाजी में आके क्या कर देते हैं, वो या H की वैल्यू, H की जगह 15 लिख देते हैं, तो उनके जो मार्क्स है वो डिटेक्ट हो जाते हैं, उनको सिर्फ फार्मूले का मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो हाइट है वो स्टॉप लेवल सरफेस से हाइट होगी। सरफेस लेवल, वाटर का जो सरफेस लेवल है यहां से, या ऑयल का जो सरफेस लेवल है यहां से आप मेजर करोगे बेटा इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, जिसको मैं H का नाम दूंगा। क्लियर? अगर कंप्लीट हाइट बेटा 40 है, सो 40 माइनस 15 अगर आप करो तो आपके पास ये जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी बेटा? 25 आ जाएगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा प्रेशर का, और प्रेशर का आंसर किस में आएगा? याद रखिएगा बेटा प्रेशर का आंसर आएगा पास्कल में आएगा। तो अगर यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ मेंशन करने लगा, और बहुत से बच्चे यहाँ P2 में और P4 में कभी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि वो यूनिट्स पास्कल दे देता है और जो हाइट देता है वो सेंटीमीटर में देता है। तो बेटा न्यूटन तो तब बनता है ना जब आप डिस्टेंस को किस में ले रहे होते हो। आप फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हो, F=m में यूज़ कर रहे हो जिसमें न्यूटन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है आप वहाँ पे ले रहे हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। दैट्स मीन कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 25 को, अगर ये सेंटीमीटर में, दैट्स मीन छोटे यूनिट से अगर आपने बड़े यूनिट में जाना हो, सो यू हैव टू डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे बेटा 100 से। मैंने आपको ये एक मिस्टेक बताई है, यहाँ पे बहुत से बच्चे बेटा मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक, पहली मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सरफेस का जो वो पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो टॉप लेवल से, टॉप सरफेस से नीचे तक का नहीं लेते, वो नीचे से यहाँ से इधर इस पॉइंट का मतलब 15 ले लेंगे, तो उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। बेटा आपने हाइट कैलकुलेट करनी है वाटर की सरफेस से डाउनवर्ड उस पॉइंट तक, डाउनवर्ड उस पॉइंट तक, यहाँ तक बेटा आपने क्या मेजर कर लेना है? हाइट को मेजर कर लेना है। क्लियर?
ओके और दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते और आंसर पास्कल में जाके लिख देते हैं, तो उससे उनका आंसर जो है वो उनसे मिस्टेक हो जाती है। क्लियर। अब हम बेटा बात करेंगे जल्दी से प्रेशर एट एक्स। प्रेशर एट एक्स हम ये लिख देते हैं। ज़्यादा 90% बेटा चांसेस हैं कि आपके पेपर में टोटल प्रेशर का वर्ड यूज़ होगा। क्लियर हो गया। सो टोटल प्रेशर बेटा यहाँ पे कितना है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको मज़ीद समझाऊँ, ज़रा ध्यान से बेटा देखिएगा। जो प्रेशर है इस टाइम वो इस पॉइंट पे ऑयल का तो लग रहा है, और वो कितना है, ये वाला जो आपने फाइंड आउट किया ऊपर वाले केस में। दूसरा प्रेशर स्टूडेंट्स कौन सा है, वो प्रेशर है जो कि एटीएम प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक। तो पॉइंट एक्स पे इस टाइम दो प्रेशर स्टूडेंट्स एक्ट कर रहे हैं। पहला प्रेशर कौन सा है, पी एटीएम है, और दूसरा प्रेशर कौन सा है, पी ऑयल, जो कि लिक्विड की वजह से लग रहा है। क्लियर। सो हम ये फार्मूला कैसे लिखेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू बेटा पी डेंसिटी, ओके, पी ऑयल प्लस पी ए टी एम। क्लियर। सो मैं यही वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 800 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बेटा 9.8 मल्टीप्लाई 0.25 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, प्लस दैट्स मीन इसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर। और प्लस और इसके साथ क्या होगा बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेटा वैल्यू क्या होती है, 100 किलो पास्कल होती है। तो ये जो आप पूरा केस, एक पूरी लाइन है, इसको जब आप थॉरोली बेटा कॉन्सेप्ट बनाइएगा तो आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई बेटा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करके आपको वहाँ पे समझा दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।